बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर में हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि हरे भरे बगीचे पूरी तरह से सूख गए थे। बड़ा से बड़ा पेड़ भी सूख चला था। लोगों को दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता था। तालाब, नदी और कुएं सूख चले थे। लोग पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तेनालीराम अपने घर के पीछे घूम रहे थे। उसके घर के पीछे एक बगीचा भी था। अब वह बगीचा सूखता जा रहा था। बगीचे का हर एक पेड़ पानी के लिए तरस गया था। अब उस बगीचे के पास ही एक कुआं भी था। तेनालीराम ने उस कुआं में देखा। उस कुआं में पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। 1 से 2 बल्कि पानी निकालने में कोई भी अपनी हिम्मत छोड़ दे। तेनालीराम अभी सोच ही रहा था कि कैसे बगीचे को पानी दिया जाए ताकि यह फिर से हरा भरा हो सके। तभी उसकी नज़र 4 व्यक्ति पर गई। वह चारों व्यक्ति तेनालीराम के घर की ओर इशारा कर रहे थे। वह तेनालीराम के घर के बारे में कुछ बात भी कर रहे थे। तेनालीराम को यह समझने में देर न लगा कि वह कोई और नहीं बल्कि चोर हैं। तेनालीराम के दिमाग में एक योजना आई। तेनालीराम ने अपने बेटे से तेज आवाज में कहा, मैं सोच रहा हूं कि हमें अपना वह बक्सा इस कुआं में डाल देना चाहिए जिससे बक्से में हमने सोना, चांदी और असरफियां रखी हैं। किसी को शक भी नहीं होगा कि हमने अपनी कीमती चीज को इस कुआं में रखा हुआ है। तेनालीराम का बेटा जोर से कहता है, आप जैसा कहें। उसके बाद तेनालीराम और उसका बेटा घर में चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वह एक बक्सा भी लेकर आते हैं। वह बक्सा काफी भारी होता है। वह दोनों इस बक्से को कुआं में डाल देते हैं। कुआं में बक्सा गिरने की आवाज को वह चारों चोर सुन लेते हैं। इसके साथ ही उन चोरों ने तेनालीराम और उसके बेटे की बात को भी सुन लिया था। वह सभी चोर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उसके बाद वह वहां से चले गए। रात होते ही वह चारों चोर उस कुएं के पास आते हैं। वह कुएं के पानी को निकालना शुरू कर देते हैं। वह बहुत मेहनत के साथ उस कुएं के पानी को निकालते हैं। वह सभी कुएं के पानी को सारी रात निकालते रहते हैं। अब सुबह होने को होती है। तभी उन्हें एक बक्सा नजर आता है। सभी चोर बहुत खुश होते हैं। वह एक दूसरे से कहते हैं कि अब हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। फिर वह जल्दी जल्दी कुएं में से बक्से को बाहर निकालते हैं। जब कुएं से बक्सा निकलता है और उसे खोलते हैं तो वह चकित रह जाते हैं। उस बक्से में सोने और असरफियां के स्थान पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उस बक्से को बस पत्थर से भरा हुआ होता है। वह चोर समझ जाते हैं कि यह सब तेनालीराम की बुद्धि है। अब वह अपनी जान बचाने के लिए जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी भागते हैं। सुबह होते ही और तेनालीराम अपने बगीचे में आते हैं तो उसे अपने बगीचे में चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आता है। वह बहुत खुश होता है कि उसकी योजना सफल हो गई। जब तेनालीराम ने यह घटना महाराज को बताया तो वह बहुत हंसे और बोले, शायद चोरों को नहीं मालूम था कि वह तेनालीराम के घर में आए हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को यह एक छोटी सी स्टोरी, तेनालीराम की स्टोरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी ऐसी स्टोरी सुनते रहें। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।